डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर या इनकम टैक्स के गोशवारा के अंदर हम अपनी आमदनी के जराए किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। देखें जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपकी जो आमदनी है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। इसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है सैलरी। वो लोग जो अपनी जिनकी इनकम सैलरी से आते हैं, भले वो प्राइवेट सेक्टर से हो भले वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सैलरी के हेड के अंदर डिक्लेयर करेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो किसी भी तरह का बिजनेस अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो अपनी आमदनी और अखराजात जो है वो उसको इस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फिल करके एफबीआर को जमा करवाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद है रेंटल इनकम। अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है तो ऐसे तमाम शख्स अपनी जो रेंटल इनकम है वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर जाकर डिक्लेयर करेंगे। सिमिलरली नंबर 4 पे हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नंबर 4 इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मतलब अगर आपके पास कैपिटल एसेट है, कोई लैंड है, प्रॉपर्टी है, आपके पास शेयर हैं, बॉन्ड्स हैं, तो और अगर आपने इनकी सेल और परचेज पर अगर कोई प्रॉफिट अर्न किया है जिसको हम गेन बोलते हैं, तो उनके गेन के ऊपर जो टैक्स लगेगा तो वो भी हम यहाँ पर ही डिक्लेयर करेंगे। और अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो जो कि इन चारों सोर्सेज में कवर नहीं होता, तो ऐसी सूरत के अंदर आप अपनी जो इनकम है वो 5वें हेड ऑफ इनकम जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहां पर डिक्लेयर करेंगे। इनके ऊपर जो टैक्स होगा वो टैक्स लॉस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी एक हेड पे फॉल करते हो, और या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी इनकम एक से ज्यादा सोर्सेज से भी आ सकती है। लाइक अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम बिजनेस से भी आएगी, और अगर उसकी एट द सेम टाइम उसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि उसने रेंट पे दी हुई है तो उसकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से होगी वो भी यहाँ पर ही डिक्लेयर कर दी जाएगी।